अपने मन से अभी पूछो, यार जो आदमी बोल रहा है ये मैं सलाह देने लायक है कि नहीं है? तो मन से जवाब आएगा हाँ बोलो, सोचो क्यों, जिसकी तू तैयारी कर रहा हूं मैं कर चुका हूं, यस और नो? लॉजिक से चलते हैं, क्या हमें एनवी सर की बात सुननी चाहिए? लॉजिक से चलते हैं कि हमें एनवी सर की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? उसका लॉजिक सुन, क्या एनवी सर जिसकी तैयारी तू कर रहा है कर चुके हैं? क्या एनवी सर 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं? क्या उनका फीडबैक बहुत जोरदार आया है? क्या उनके पास कोई ऐसा स्वार्थ है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा गलत सोचूं? क्या मेरे पास 100 कारण है मैं तेरा सही सोचूं? अरे यस और नो? क्योंकि तू सेलेक्ट होगा तो मेरा फायदा होगा ना यार। हाँ यार, इसका मतलब एनवी सर जो बोले या और टीचर जो आपके हैं उनके बारे में सोचिए, क्या उन्हें अनुभव है? क्या वो आपको भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? क्या वो जिस भला चाहते हैं, क्या जिस सब्जेक्ट का वो ज्ञान दे रहे हैं क्या वो उसमें सक्षम है? तो सुननी चाहिए। जब हमने सोच लिया कि यार एनवी सर भाई साहब बिल्कुल सही बात बोलेंगे, मैं ऐसे ही सोचता हूं, मेरे को किसी से सलाह लेनी होती है। आज आपको फुटबॉल खेलना हो और आप मेरे पास आ जाओ, गिटार सीखना हो तो एनवी सर से सीखने का कोई लॉजिक? मैं सबसे बेड गाइड हूंगा आपके लिए, यस और नो? क्यों सीखेंगे इनसे? पर क्या सिलेक्शन कैसे लेना चाहिए, क्या ये बेस्ट हमें एनवी सर बता सकते हैं? तो फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो, अगर लॉजिक में जवाब आ रहा है यस तो फिर ब्लाइंडली फॉलो करना। अब आ यारी सब यस और नो? क्लैरिटी से एकदम। हाँ यार, एनवी सर यार क्यों चाहेंगे हमारा सिलेक्शन ना हो? एनवी सर चाहेंगे हमारा सिलेक्शन हो, हमारा फोटो भी सब जगह लगे। अरे जितना तुम्हारा सिलेक्शन होगा उतना ही तो हमारा भी फायदा होगा यार। आज आप भी किसी सुन के आओगे जिनके भाई बहन सिलेक्ट हुए होंगे या फिर उनके शहर से कोई सिलेक्ट हुआ होगा, तभी तो आप आए हो, यस और नो? इतने सालों की मेहनत तो एक दिन में थोड़ी हो जाती है भाई साहब, बहुत समय लगता है वो करने में। क्या मेरी बात क्लियर है? आप सुन ध्यान से, अपने दोस्त की नहीं सुननी है ज्यादा, क्योंकि वो गलती मैं भी कर चुका हूं, आपको नहीं करनी है। मैं मेरे अनुभव का क्या फायदा है? फिजिक्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक अलग बात है, और फिजिक्स में मेरे लेक्चर भी आपको दिखेंगे, जो चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आप लेक्चर देख लीजिएगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। जाहिर सी बात है सारी क्लासें नहीं ले पाएंगे, अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, जो भी आएंगे भी आपको, एवीएन सर, पंकज गुप्ता सर ने पढ़ाना चालू कर दिया क्या? हाँ तो बढ़िया टीचर जो भी मिलेंगे तुम्हें सब एक्सपीरियंस मिलेंगे जिन्होंने कम से कम 2000 आईटीएन पहुंचाए होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट इज क्लियर इन माय माइंड, डोंट वरी। मैं कोई भी नौ सीखिया कोई ऐसा नहीं भेज दूंगा जिसको पढ़ाना नहीं आता। आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपके भविष्य से तुम्हारा भविष्य है, डोंट वरी अबाउट इट। फिजिक्स में लेक्चर्स आपके सारे डले हुए होंगे, अभी हमारे लेक्चर्स और डल गए और एनिमेटेड आ गए, उस पर मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं। पर मैं आपसे कह रहा हूं आपको दोस्त की सलाह बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अपन किसी सलाह लेने लगते हैं। मेरे नंबर आ रहे हैं 300 में से जेईई मेन में मान लीजिए 150 या 170, और मेरे दोस्त के आ रहे हैं 230, तो मेरे को लगता है यही इंटेलिजेंट है। तू भी गधा वो भी गधा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने दोस्त क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए, उसकी अच्छी आदत सीखनी चाहिए, पर वही हमारा सलाहकार हो ऐसा जरूरी? मैं आपको बताता हूं बिल्कुल अच्छे से। जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ में एक लड़का था, बहुत बढ़िया, पढ़ने में बहुत मतलब पढ़ने में बढ़िया, बहन थी बिल्कुल एकदम। अब क्या है, उसने केमिस्ट्री में बहुत सारी किताबें खरीद रखी थी, मॉरिसन बर्ड, आयल फिनार, ये नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने, ये सब एमएससी में आती। उसने भी खरीद ली तो मैंने भी खरीद ली, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी। लाल पीला मिला साला नीला निकल आता है। मैंने कहा ये कोई सब्जेक्ट है साला इलॉजिकल? अरे यस और नो? मुझे केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आई। अच्छा, लड़कों में ईगो होती है कि लॉजिक होना, केमिस्ट्री में लॉजिक होता ही नहीं। केमिस्ट्री किस बात का लॉजिक? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई लॉजिक? जब इच्छा होती है टीचर का एक्सेप्शन बोल देता है, ये सर ऐसा क्यों होगा, एक्सेप्शन है। रामबाण है केमिस्ट्री के टीचर के पास, फिजिक्स का टीचर थोड़ी बोल सकता है इसका आंसर 2 नहीं 4 है, एक्सेप्शन है। पर एक बात अच्छे से समझो, मैंने केमिस्ट्री का भले मजाक उड़ाया, पर मेरे खुद के केमिस्ट्री में 11 नंबर आए थे मात्र। उस केमिस्ट्री ने भी मेरा मजाक उड़ाया बिल्कुल, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का मजाक उड़ाता था। मेरे कितने नंबर आए? ये हीरोगिरी नहीं है, ये मेरी मिस्टेक थी, ये हीरोगिरी नहीं है। मेरे मात्र 11 नंबर आए जेईई में। किसमें? केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री समझ आती थी, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, इसलिए सिर्फ मुझे वो समझ में आती थी। बोलो क्लियर है एकदम मेरी बात? मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा खुद वाले, जो मैंने गलती करी, अगर आप वो रिपीट कर लो तो फिर उसका कोई फायदा। मैं कम से कम 50,000 बच्चों के ऊपर पढ़ा चुका हूं, 50,000 के ऊपर, 5,000 के साथ 6-7,000 के ऊपर आईआईटी में भेज चुका हूं, तो अनुभव तो मुझे है कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट होता है और कौन सा बच्चा सिलेक्ट। सही बता रहा हूं मैं आपको 2 महीने पढ़ाने के बाद मेरे को पता होगा इस बैच से कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। ये क्लैरिटी है, इतना अनुभव है, और हमारा जीवन ही पढ़ाना है। कोई हमसे पूछता है पढ़ाना छोड़ोगे? मैंने कहा पढ़ाना जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे जब तक पोते पोती नहीं हो जाएंगे मैं पढ़ाता रहूंगा। अरे सही बता रहा हूं तुम लोगों को यार। मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ आईआईटी में गया इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसे 18 साल हो गए ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ते हुए, फिर भी उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अरे यस और नो? मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि पहली बात आपको पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का। हम सिर्फ यहां ज्ञान लेने नहीं आए, हम एक स्पेसिफाइड ज्ञान लेने आए जो हमें सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। यस और नो? नहीं आई बात समझ?
एक्चुअली 11वीं में क्या होता है, 11वीं 12वीं में ना एक मन में रहता है, अभी तो मैं 11वीं 12वीं में ही हूं, क्या आप 12वीं के बाद रिपीट करना चाहते हो या 12वीं के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो? मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं 12th के बाद सेलेक्ट हुआ, 12th पास करके 13th में। मेरी 12th और 12th पास में बहुत अंतर नहीं होता। 11वीं 12वीं में मैक्सिमम गलती जो मैंने करी वो तुम भी करोगे। मैंने 12th पास में सेलेक्ट हुआ हूं। मैं 12th के साथ क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ उसका कारण बताता हूं। 12th के साथ मेरी रैंक आई 6318 समथिंग। कितनी आई? उस समय 6318 रैंक तक वो ही नहीं होता था, सीटें ही नहीं होती थी। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2003 की बात कर रहा हूं। 2003 में 6300 पे कुछ मिलता नहीं था, मतलब इतनी सीटें ही नहीं हुआ करती थी। पर आप समझो कि जब मैंने 12th के बाद तैयारी करी तो मेरी रैंक आई 3217। कोई खास इंप्रूवमेंट और कर सकता था, मैं पढ़ा मैं पूरा। अगर पहली बात, क्या मैं ये रैंक अगर 12th के साथ ही थोड़ा और एफर्ट डाल देता तो क्या आ सकती थी? यार आवाज नहीं आई, यस और नो? तो गलती मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं 12th के एंड आते आते थोड़ा भटक गया, 11वीं के एंड आते आते भटक गया। कैसे भटक गया? स्कूल में वैसा फंक्शन चल रहा है, अपन भी उसमें इन्वॉल्व हैं, सुंदर कन्या अच्छी लगने लगी। हंसी मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है, तुम्हारी उम्र का पड़ाव है। अगर सुंदर कन्या देखे कुछ कुछ हो तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, नहीं हो रहा है तो तू साले लड़का नहीं है। फिर तुम उसे गलत ट्रैक पे मत लो, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अपन इसको कोई हाइड करने वाली, मैं कोई संत महात्मा थोड़ी हूं कि तुम्हारे सामने प्रवचन देने आया हूं कि शरीर क्या है, आत्मी रूपी चोला है। भाई अपन IIT ने प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये तोड़नो प्रैक्टिकल से अपन सेलेक्ट होते हैं, ये तोड़नो। ये गर्ल्स में भी होगा, बॉयज में भी होगा, इट्स नॉर्मल प्रोसीजर। पर क्या अगर तुझे पता है नॉर्मल प्रोसीजर है, ये तेरे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, तेरे माताजी पिताजी के साथ भी हुआ, अनंत काल से चला आ रहा है। ये इस उम्र का पड़ाव है। पर अगर तुझे इस बात की मैच्योरिटी है कि अभी 2 साल मुझे कंट्रोल करना है, उसके बाद तेरी इच्छा जो करना, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसको, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू साले एक टाइम पे 5 गर्लफ्रेंड रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पहले सेलेक्ट हो, यस और नो? हो सकता है तू साले भाई साहब उसके बाद जब जिस दिन तू सेलेक्ट हो जाए उस दिन मैं तेरी ट्रेनिंग लूं। सेलेक्ट होने के बाद अभी सेलेक्ट होना, क्या अभी हमारा लक्ष्य सिलेक्शन है? अरे यस और नो? अभी लक्ष्य सिलेक्शन है। इसलिए एक और शर्त जो तुम्हें लगेगा अजीब सी बात है, सर ऑर्थोडॉक्स बात कर रहे हैं, अभी हमें हमारे दोस्त बनाने, मैं दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूं मैं दोस्ती के अगेंस्ट हूं, सलाहकार दोस्त नहीं होना चाहिए, पर क्या अच्छा दोस्त होना चाहिए? हम 5 दोस्त थे, 5 सेलेक्ट हुए क्योंकि 5 साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को सवाल नहीं आए तो बताते थे। मैं अच्छी दोस्ती के खिलाफ, सलाहकार और दोस्त चुनकर, मतलब ढंग से चुनने। क्या मेरी बात क्लियर है? आपके माँ बाप भी कहते होंगे संगति अच्छी होनी, संगति का असर होता है।